एक राजा था और राजा ने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। दिव्य भोजन बनाया, सारे राजा ने बैठ गए। वहीं से एक चील उड़ता हुआ आ रहा था, एक सर्प को टांगे हुए था, लिए जा रहा था। सर्प ने जैसे ही फुसकार मारी और राजा जो था जिसने भोजन बनाया था, उसने खुले में भोजन बनवाया था, वो भी हुई थी। उसी समय उसी सर्प का जहर उस खीर में गिर गया। ये बात तो राजा को पता नहीं थी। जब 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और उस खीर को खाया तो सबकी मृत्यु हो गई। यमराज जी बोले, भाई ये पाप का भागीदार है तो किसको दिया जाएगा? ना इसमें राजा का कसूर है, भाई राजा ने तो देखा नहीं, भोजन बनवाया, उसे क्या पता कि इसमें जहर कहां से आ गए। ब्राह्मण ने उनको क्या पता, उन्हें तो निमंत्रण मिला आए खाने के लिए, उनका भी कसूर नहीं। अरे चील है, चील का भी कोई कसूर नहीं, वो तो खाता ही है, मांस मच्छर करता है, वो तो अपना भोजन लेकर के जा रहा था। सर्प का भी कोई दोष नहीं है, वो भी अपने आप को बचा रहा था, फुसकार मारी, जहर गिर गया। तो यमराज जी ने कहा कि ये जो पाप हुआ, इस पाप को, ये पाप किसके ऊपर डाला जाए? कौन है इसका भागीदार? समझ नहीं आया, इंतजार करते रहे। एक दिन यमराज जी उस नगर में भ्रमण करने के लिए गए। एक पंडित जी आ रहे थे, एक भैया, वो राजा का घर कहाँ है, हमें उनके यहाँ प्रसाद पाने के लिए जाना है। उस भैया ने कहा, अरे वही राजा, अरे वो तो पापी है बहुत बड़ा, उसके यहाँ मत जाना, उसके यहाँ तो इतने सारे ब्राह्मण मर गए थे, सबको जहर मिला करके खिलाया। ले बुराई के ऊपर बुराई, ले बुराई के ऊपर बुराई, अरे वो अधर्मी है, वो ऐसा करता वैसा करता। महाराज इतनी बुराई की, यमराज जी ने देखा, बोले मिल गया, पाप का भागीदार मिल गया। जब उसको लेकर के आए तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज मेरा क्या कसूर, मुझको लेकर के आए? बोले आपने कितनी निंदा की, क्या तुम्हें पता था किसका कसूर है इसमें? तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे तुम किसी के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तो महाराज हमें अपनी जुबान से कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। क्रोध कहाँ पे करना चाहिए और क्रोध कहाँ सही है और कहाँ गलत है। बोले लंकापति रावण